आज इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं आप सबको पता ही है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं अपने नेक्स्ट सेशन में क्या करने वाली हूँ। आज इस सेशन में हम जो आपकी पोएम नंबर वन सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ठीक है, क्लास 12th, अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड के हो, क्लास 12 स्टैंडर्ड में हो, ये साल आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हो, तो हम आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का जो पोएम सेक्शन है उसकी फर्स्ट पोएम कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है हम आपकी पोएम 4 पार्ट्स में पढ़ते हैं, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करते हैं, फिर फिगर ऑफ स्पीच, फिर उसके एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और 4th पार्ट में मेंटी क्विज कंपटीशन करेंगे। तो आज हमारा 3rd पार्ट चल रहा है, यानी 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपने वो 2 वीडियो देख लिए होंगे, तो आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में जो सारे आइस ब्रेकर है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, एप्रिसिएशन है, उसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके ये सबसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हो, जस्ट एक सेकेंड, अगर आप टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हो ना, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि इस पोएम से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन इन द सेंस ट्रू फॉल्स पूछेगा, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, ट्री डायग्राम हमको पूछ सकता है, पर्सनल रिस्पॉन्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ हमको अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है जब हम ऑलरेडी सब अच्छे से सॉल्व करके जाते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसे कि आपको पता चल चुका है, अभी बहुत बार मैं बता चुकी हूँ कि मेरा नाम शफक नाज है। मैंने अब तक मोर देन 20,000 स्टूडेंट को इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा चुका है। 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। जब मैं आपकी तरह, जब अभी जैसे आप 12th स्टैंडर्ड में हो, जब मैं अपने 12th स्टैंडर्ड में थी तो मेरा फर्स्ट रैंक आया था। 2018 के HSC एग्जाम में कॉलेज में मेरा फर्स्ट रैंक आया था, गोल्ड मेडल मिला था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और मैंने 3 साल में बहुत सारे टॉपर्स प्रोड्यूस किए हैं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है कि हम आंसर कैसा लिखते हैं तो हमको फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही करते हैं कि पढ़ तो अच्छे से लेते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम सिली मिस्टेक कर देते हैं, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं। हर क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक हो जाती है, इसकी वजह से एट द एंड जो लोग का फाइनल मार्क्स निकलता है 80 में से बहुत ज़्यादा मार्क्स कट जाते हैं। तो वो सारी चीज़ आप लोगों के साथ नहीं होगी अगर आप मेरे साथ बने रहोगे इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। ठीक है, पूरा साल मैं आप लोगों को गाइड करने वाली हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट पूरा थरोली कवर कराऊंगी। सिलेबस हो या आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी आपको स्पोकन इंग्लिश में चाहिए। ओके, सो जैसे कि आपको पता है कि मैं नॉर्मल लैंग्वेज में ही आपको पढ़ाती हूँ, ज़्यादा इंग्लिश के सेंटेंस, ज़्यादा हाई-फाई वर्ड्स यूज करती ही नहीं हूँ, ताकि आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए और जो कुछ भी मैं समझा रही हूँ आपको बिना कोई प्रॉब्लम के एकदम अच्छे से समझ जाए। ठीक है, सो अगर आप लोगों को लेक्चर्स के अलावा आपको कोई गाइडेंस चाहिए, जैसे कि आपको टेस्ट सीरीज भी चाहिए, आपको मॉडल्स पेपर भी चाहिए, आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए आपके साथ जो 24/7 आपको गाइड करे, मेंटर करे और सिलेबस की तैयारी तो कराए ही, साथ आपका टेस्ट ले, आपका इंप्रूवमेंट करे। एक पर्सनल ट्विटर कैसा होता है हर एक सब्जेक्ट का, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, आप जो भी स्ट्रीम के हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आपके जो भी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट के टीचर आप ऐसे चाहते हो कि मुझे मिले, तो अनअकैडमी ने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर दिया है फाइनली, जहाँ पे अगर आप ये कोड अप्लाई करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। देखो, अनअकैडमी के 2 प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब में और एक प्लस सब्सक्रिप्शन जो कि प्ले स्टोर में है। तो अगर आप प्ले स्टोर में जाके कोई भी वीडियो ओपन करोगे, भले ही वो फ्री वीडियो हो या स्पेशल वीडियो हो या जैसी भी वीडियो हो, अगर आप ये कोड अप्लाई करोगे तो वो फ्री आपकी अनलॉक हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ कोड डालोगे तो आप ये वाला कोड आपको पूछेगा, कोई भी कोड पूछेगा, आप ये डालना SHAF10, तो आपकी क्या हो जाएगी, क्लास फ्री में अनलॉक हो जाएगी। ओके, और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन की तरफ बढ़ते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। क्या क्या बेनिफिट है मैं आपको हर लेक्चर में बताती हूँ, एकदम शॉर्ट में फटाफट देख लेते हैं। आप जो भी स्ट्रीम के हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आपके सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। एक्सपर्ट्स आपको पढ़ा रहे होंगे, आपके साथ हमेशा होंगे वो 24/7, आपके डाउट क्लियर कर रहे होंगे, मॉक सेशन, आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपको इंप्रूव किया जाएगा अगर आपके मार्क्स सही से अच्छे से नहीं आ रहे हैं तो। ठीक है, पूरा थरोली आपको एक गाइडेंस मिलेगा। मेंटरशिप गाइडेंस तो है ही, पढ़ाई के अलावा आपको करियर अपॉर्चुनिटीज भी बताई जाएगी, कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस भी कवर किया जाएगा। अगर आपको जो भी लैंग्वेज में पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, आप प्रीफर कर सकते हो कहीं पे भी, कहीं भी, कभी भी और कैसे भी। PDF मटेरियल आपको मिलेगा। एग्जाम्स के एक दिन पहले हमको PDF की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हमको एक नोट्स की
रिवीजन के लिए, ठीक है। 11 बजे का एग्जाम है, 10 बजे हमारे पास एक 4 पेज की ऐसी नोट्स होनी चाहिए जिसमें पूरा की पूरी बुक को हमने क्या है निचोड़ के लिख दिए। तो वो सारी स्टडी मटेरियल भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये सब था इसके बारे में। बग्स बाउंटी आपको पता चल चुका है, बग्स बाउंटी आपको पता चल चुका है कि क्या होता है। कोई भी आपको मिस्टेक दिखती है तो आप हमको बता सकते हो, ठीक है। ये पूरा इसके पूरा डिटेल नॉलेज है अगर आप इंटरेस्टेड हो। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आपको आसान करनी है कि आपके साथ एक इंसान पूरा साल आपके साथ जुड़ा रहेगा। बस आपको क्या करना है, वो मेंटर आपको जो बोल रहा है वो फॉलो करना है। अगर आपको ऐसी प्रिपरेशन अपनी बनानी है बिना कोई प्रॉब्लम के, आपको अपनी जर्नी आसान करनी है, तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन की तरफ बढ़ सकते हो। ये पूरा चार्ट है, ओके। और फाइनली हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन देखते हैं आज कौन कौन आ रहा है। एज यूजुअल कांस्टेंट स्टूडेंट जो कि फर्स्ट लेक्चर से आ रहे हैं, प्राउड ऑफ यू ऑल। सुमित, श्याम, ऋतुजा, जुबैर, SRS, हु इज दिस SRS, तुम्हारा नाम क्या है? SRS, हेलो एवरीवन। निकिता, तुम अभी तक बताए नहीं कौन से स्टैंडर्ड में हो तुम, क्योंकि तुम 11th का लेक्चर भी अटेंड करते हो, 12th का लेक्चर भी अटेंड करते हो। सो आई रियली वांट टू नो इन विच स्टैंडर्ड यू आर इन राइट नाउ। अनुज मिश्रा इज ऑल्सो बैक, भाग्यश्री इज ऑल्सो हियर। वार्म वेलकम टू यू ऑल। सो आज हम पोयम सेक्शन, पोयम आपकी फर्स्ट पोयम चल रही है। पूरा डिटेल में हम क्या कर रहे हैं, डिटेक्टिव बन के पूरी पोयम को एनालाइज कर रहे हैं। एक तो फर्स्ट पार्ट में पूरी पोयम को हमने अच्छे से समझ चुके, सेकेंड पार्ट में हमने क्या करे, फिगर ऑफ स्पीच को पूरा घोल के पी गए। हर एक लाइन में जो भी फिगर ऑफ स्पीच है उसको याद कर लिए विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अभी आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आज इस वीडियो में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग भी बताना, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है आप लोग भी बताना। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। पोयम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिस्ट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इस पोयम का थीम क्या था। टोटल 8 पोयम पढ़नी है, 8 पोयम का कुछ अलग अलग थीम है। तो आपकी पहली पोयम क्या है, इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है। ये हमको आज़ादी, फ्रीडम के बारे में बताती है। आज़ादी वो वाली आज़ादी नहीं, जंग वाली, हमारी इंटरनल जो हमारा फ्रीडम होता है कि हम सब नेगेटिव चीज से फ्री हो चुके हैं, आज़ाद हो चुके हैं, और हम अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हैं अंदर से वो पाने की तरफ बढ़ रहे हैं। सो ये सब इसके बारे में है जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई थी, ओके। अभी हमारा बस एक टॉपिक बचा है जो कि है एप्रिसिएशन, जो कि आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए कंपलसरी आता है। पैटर्न पेपर में हमने देखे थे कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नेक्स्ट होगा पोयम, फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं राइटिंग स्किल, और फिर हमको वोकेबुलरी भी स्टार्ट करना है। चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि चैप्टर बहुत लेंदी हो जाते हैं। तो अभी कैसे पोयम तो एक दिन में कवर हो जाती है, लेकिन चैप्टर के लिए पार्ट्स में बनाना पड़ेगा। तो पहले पोयम करते हैं, ओके। पोयम स्कोरिंग है ना। एप्रिसिएशन देखो, टोटल आपकी 8 पोयम है। आपके एग्जाम में कंपलसरी ये कोई भी 8 में से किसी का एक का एप्रिसिएशन पूछेगा। तो हमको क्या करना है पता है, साल के स्टार्टिंग में, अभी जैसे हम स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, पहली आपकी पोयम है, तो हम क्या करेंगे, 8 पोयम का एप्रिसिएशन लिख के अच्छे से रट्टा मार लेंगे। 8 का एकदम ऐसा बेस्ट एप्रिसिएशन लिखेंगे कि वो 8 का अच्छे से एप्रिसिएशन लिखेंगे बेस्ट, कि कोई भी 8 में से जो भी क्वेश्चन आपको आ जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन का, हम लिख ले, ठीक है। इतना तो एटलीस्ट हमारे अश्योरिटी है ना कि 8 याद करेंगे तो एक तो आने ही वाला है, ठीक है। तो आपके फर्स्ट पोयम का ये फिगर ऑफ स्पीच, बार बार बोल रही हूँ, एप्रिसिएशन है। एप्रिसिएशन में क्या होता है, हमको ना पोयम के बारे में थोड़ा बताना होता है। जैसे देखो यहाँ पे था एप्रिसिएशन, कहाँ गया, इधर है क्वेश्चन, एप्रिसिएशन में हमको क्या पॉइंट्स कवर करने होते हैं वो एक बार देख लो। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पॉइंट्स दिए हुए होते हैं। क्या दिया हुआ होगा, अबाउट द पोयम, पोयम के बारे में थोड़ा सा बता दो। पोयम का कुछ टाइटल है उसके बारे में थोड़ा सा बता दो, ठीक है। पोयम की थीम क्या है, कुछ पोएटिक डिवाइस यूज हुई है पोयम में, कुछ फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, फ्री वर्स, राइमिंग स्कीम कुछ है वो बता दो आंसर में, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। पोएटिक डिवाइस वही, स्पेशल फीचर कुछ है पोयम का जो कुछ हटके है, जो हम मेंशन करना चाहते हैं, कुछ अलग हटके बात है। ये पोयम कुछ हमको मैसेज देती है, ये सारे पॉइंट। आपका कुछ अपना एक्स्ट्रा ओपिनियन आप देना चाहते हो इस पोयम से रिलेटेड, ये सारे पॉइंट आपको एग्जाम में दिए हुए होंगे, और इस पॉइंट को हमको थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखना है। तो देखो
इसका आंसर क्या हो सकता है? जैसे कि टाइटल में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखी हूँ, द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, आटो पोएम के जो भी राइटर है उसको याद रख लो। फर्स्ट पोएम के राइटर कौन है? वॉल्ट व्हिटमैन। तो लिख देंगे द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज रिटन बाय अमेरिकन पोएट वॉल्ट व्हिटमैन। आटो पोएम की फर्स्ट आपकी लाइन यही रहेगी एप्रिसिएशन की, ये पोएम किसने लिखा है? यहाँ पे वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखे हैं, ठीक है, डन। पोएम इज अबाउट ऑप्टिमिज्म, इंस्पिरेशन, फ्रीडम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट। ये पोएम किसके बारे में है? ये मेनली ये 4 चीज के बारे में है। वैसे तो बहुत है लेकिन हमने मेन 4 चीज लिख दी। इस पोएम के टाइटल से ये पता चलता है कि जो ओपन रोड है उसको कंपैरिजन किया है लाइफ से, ठीक है, यानी हमारी लाइफ भी एक आजाद चीज है। पोएट वॉन्ट्स टू बी सेल्फ डिपेंडेंट एंड ही इज वेरी मच कॉन्फिडेंट। इस चैप्टर के, इस पोएम के अंदर जो पोएट है वो बहुत ही ज्यादा अपने आप पे भरोसा करते हैं, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है खुद पे, वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस वो अपने आप पे रखते हैं। ये जो पोएम है उसका पोएटिक डिवाइस क्या है? फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, ठीक है, कोई भी राइमिंग स्कीम का यूज नहीं हुआ है। देयर आर मैनी पोएटिक डिवाइसेस बट नो राइमिंग स्कीम इज यूज्ड, ठीक है। पोएटिक डिवाइस फिगर ऑफ स्पीच में क्या है, क्या क्या यूज हुआ था? वैसे तो बहुत कुछ यूज हुआ था लेकिन आप लोग कोई भी 3 लिख दोगे तो बहुत है। रेपिटेशन तो हर जगह होता है, एलिट्रेशन तो हर जगह हम डाल सकते हैं, ट्रांसफर, एपिटेट, मेटाफर, ये सब यूज हुआ है पोएम में, ठीक है, ये हमको बताना होता है। पोएम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनो का मतलब होता है 1 और यहाँ पे लॉग क्या है? डायलॉग, यानी राइटर ने अकेले ही पूरी पोएम को समझाए है, एक ऐसा बताया है कि मैंने, तो सिंगल डायलॉग की ये पोएम है। ये क्या है? इसका स्पेशल फीचर है। मैंने आपको पॉइंट बताई ना, आपको एग्जाम में क्या क्या पॉइंट आते हैं, तो उसी का हम आंसर लिख रहे हैं। द पोएम इज वेरी इंस्पिरेशनल, ठीक है, क्या हमको मैसेज मिलता है? पोएम इज वेरी इंस्पिरेशनल, ये हमको मोटिवेट करती है कि हमारी वर्ल्ड में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है और हम कैपेबल है वो सारी अपॉर्चुनिटीज को पकड़ने के लिए। कभी भी कम नहीं समझना चाहिए अपने आप को, जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है उतना ग्रैप्स करने का। और लास्ट में अगर अपना ओपिनियन में देना चाहूँ या कुछ एक्स्ट्रा बोलना चाहूँ तो मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल पोएम। ओके, इतना लिख देने का। अकॉर्डिंग टू मी इट इज वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल पोएम, जो हमको क्या करती है? मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है अपने लाइफ में कुछ करने के लिए। अभी मैं एक चीज आपको बताती हूँ, आपको एक ट्रिक, मतलब एक अच्छी चीज बताती हूँ, जो आप लिखोगे तो आपको एग्जाम में 4 में से 4 मिल जाएंगे। आप क्या करोगे? इस पोएम का थीम हमको पता चल चुका है, तो क्या करने का? ये एप्रिसिएशन आपने लिख दिया, लास्ट में एक अच्छा सा बड़ा सा कोट लिख देने का, कैपिटल लेटर में एकदम अच्छे से बड़ा। आपका आंसर कवर हुआ ना एग्जाम के पेपर में, लास्ट में कोट लिख दोगे। कोई भी कोट लिख सकते हो, थीम अपने पोएम का ही होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कौन सा कोट ली हूँ, देखो मैंने यहाँ पे कौन सा कोट ली हूँ। अ बर्ड सीटिंग ऑन अ ट्री इज नेवर अफ्रेड ऑफ द ब्रांच। A bird sitting on a tree is never afraid of the branch breaking because its trust is not on the branch but on its own wings। समझे? ये एक जो पक्षी होता है वो ट्री पे बैठता है तो इसको कभी ये डर नहीं लगता है कि ये जो मैं जिस शाखा में बैठा हूं वो टूट जाएगी, क्योंकि वो उसको अपने पंख पे विश्वास होता है कि अगर ये शाखा टूट भी गई, अगर ये ब्रांच टूट भी गया तो मैं उड़ जाऊंगा, मैं उड़ के क्या कर सकता हूं? अपने आप को बचा सकता हूं। तो ये क्या शो कर रहा है? सेल्फ कॉन्फिडेंस शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब भी एप्रिसिएशन लिखेंगे ना तो एप्रिसिएशन का आंसर हमारा खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में एकदम अच्छे से बड़ा सा हमारे पेपर में कोट लिख देने का, ठीक है। ये एक अच्छा एक्सप्रेशन क्रिएट करता है। जैसे कि मैं भी बहुत सारे पेपर चेक करती हूँ, तो समझो 100 स्टूडेंट है, 100 पेपर अगर कोई चेक कर रहा है, कोई टीचर चेक कर रहा है, तो 100 में से ना 5-6 स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जो कुछ अलग अपने आंसर में ऐड करते हैं। बाकी सारे तो नॉर्मल आंसर ही होते हैं जो एवरेज होते हैं, राइट। जो क्वेश्चन पूछा है उसी का आंसर लिख दिया। लेकिन 100 पेपर में से कुछ गिने चुने बच्चे होते हैं जो ऐसी चीज करते हैं, हट के थोड़ा आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक, अपना थोड़ा क्रिएटिविटी लगा के, जिससे फुल मार्क्स तो दे ही देते हैं, देना ही पड़ता है। उन लोग हकदार है फुल मार्क्स से अगर ऐसी कोई चीज लोग करते हैं तो, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हम क्या करेंगे, पूरे ऑटो फिगर ऑफ स्पीच की वो रही बार बार, हम ऑटो पोयम का
हम आटो पोयम का हमेशा जब भी अप्रिसिएशन पढ़ेंगे तो एक कोट याद रखेंगे, ठीक है। तो इस पोयम में आपको ये वाला कोट याद रखना, ये पक्षी को याद रखना, बर्ड को, कि बर्ड हमेशा अपने पंख पे विश्वास रखता है, उसको डर नहीं लगता है कि मैं जहां बैठा हूं वो टूट जाएगा या नहीं। वी मस्ट ऑलवेज बिलीव इन आवरसेल्फ। सो यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है फाइनली। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि इस पोयम से रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, बी इट ट्रू फॉल्स, फिलअप, मैचअप, एप्रिसिएशन, फिगर ऑफ स्पीच, टेबल, जो भी हो सकता है, ठीक है, और पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप के क्वेश्चन। तो इसको रिफर करना, ओके। अब कल 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 क्या होगा, 3 चीज पढ़ लिए, टैकल हो गया, 1 to 1 एक्सप्लेनेशन हो गया, इस पोएम का फिगर ऑफ स्पीच हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग सॉल्व कर लिए। अब कल आपकी बारी है आपका नॉलेज शो करने की। कल आपकी बारी। एप्रिसिएशन कितने मार्क्स के लिए आता है, मैं बोली 4 मार्क्स के लिए आता है, राइट। 4 मार्क्स के लिए कंपल्सरी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या बोली जाती है, अबाउट द पोयम, पोएट, टाइटल के बारे में आप कुछ बताना चाहते हो। अगर बताना चाहते हो तो पहली चीज क्या बताओगे कि ये पोयम की पोएट कौन है, ये पोयम के पोएट कौन है, ठीक है। तो आटो पोयम के राइटर का नाम आप याद कर लेने का। द पोयम इंडियन वीवर्स इज रिटन बाय पोएटेस सरोजिनी नायडू। फिर ये पोयम क्या है वो लिख दोगे, वही चीज है। आपको समझ गई ना पोयम कि ये 3 पैराग्राफ की है, पहले पैराग्राफ में ये बताया है, दूसरे पैराग्राफ में ये थर्ड, वो बता दोगे, ठीक है। रिपीट नहीं करूंगी, बहुत बार हमारे फिगर ऑफ स्पीच में रिपीट हुआ, एक्सप्लेनेशन के वक्त रिपीट हुआ, और अभी आइस ब्रेकर में भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो आई होप आपको अभी अच्छे से समझ चुका है। फिर हमको क्या बताना होता है, पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। पोएटिक डिवाइसेस यानी इस पोयम में क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। क्या ये पोयम राइमिंग स्कीम है या फ्री वर्स है, ये हमको बतानी है, ठीक है। तो ये पोयम क्या है, दिस पोयम इज नॉट अ फ्री वर्स। पोएट हैज यूज राइमिंग स्कीम ऑफ AABB इन ऑल द 3 स्टेंजास, राइट। फर्स्ट पोयम जो थी हमारी सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, वो फ्री वर्स थी, ठीक है, फ्री वर्स थी, यानी उसमें कोई राइमिंग वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। पोएट ने बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस का यूज किए हैं, सच एस एलिट्रेशन बहुत बार आया, देन मेटाफर, सिमिली, इमेजरी, ये सारे भी आए, बहुत सारे आए हैं, लेकिन आप 3 डाल देना। और एलिट्रेशन तो सब एप्रिसिएशन में आ ही जाएगा। मैम वंस अगेन आस्क फ्यू क्वेश्चन अबाउट द पोयम। कल मेंटी क्विज है, कल तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। कल पूरा 1 घंटा क्वेश्चन की ही बारिश होने वाली है सिद्धार्थ। सो कल जरूर आना, कल तो बहुत मजा आएगा। मैं बार बार बताई हूँ, मेंटी क्विज में बहुत मजा आता है, आपको लाइव पता चलेगा कि आप बाकी स्टूडेंट के कंपेयर में आपका किधर लेवल आ रहा है, ठीक है। दिस पोयम इज डेडिकेटेड टू द टैलेंटेड इंडियन वीवर्स, ये लिख सकते हो। द पोयम इज अ ब्यूटीफुल, ये हमारा ओपिनियन हम दे सकते हैं, ठीक है। द पोएट ब्रिंग्स आउट देयर टैलेंट एज दे आर वेरी हार्ड वर्किंग नेचर, ठीक है, दे आर हार्ड वर्किंग नेचर। ये सारी चीज हम बताने का, सारे पॉइंट कवर करने का, देखो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा अबाउट द पोयम, ये एक पॉइंट है। थीम, पोएटिक डिवाइस, मैसेज, ओपिनियन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ पोयम की थीम समझा के आ गए 2 पेज की और पोएटिक डिवाइस नहीं बताए, अपना ओपिनियन नहीं बताए, ये पोयम क्या मैसेज देती है वो नहीं बताए, तो आपको 4 में से 2 ही मिलेगा सिर्फ, ठीक है। पॉइंट सारे कवर करो, भले ही छोटा छोटा लिखो। और लास्ट में क्या बताई थी आपको, ठीक है, इसका PDF आपको मिल जाएगा आज व्हाट्सएप में। अगर नहीं मिलता है तो प्लीज बस मेरे को एक बार छोटा सा रिमाइंडर करा देना, रिमाइंडर दे देना, जरूर मिल जाएगा। लास्ट चीज मैं आपको क्या बोलती हूँ, एप्रिसिएशन में 4 में से अगर 4 आपको मार्क्स चाहिए, 4 में से 4 मार्क्स आपको चाहिए, तो एप्रिसिएशन लिखने के बाद उस पोयम के थीम पे आप एक कोट लिखोगे अच्छे से। मैंने यहाँ पे एक कोट ली हूँ, 2 कोट ली हूँ। आपको ये 2 में से जो भी अच्छा कोट लग रहा है आप चूज कर सकते हो, ठीक है। पहला कोट क्या है, लाइफ इज लाइक द वेव्स ऑन द ओशन, इट कीप्स गोइंग। हमारी जो जिंदगी है वो एक लहर की तरह है, वो चलती ही रहेगी। हमारी लाइफ में कैसे भी सिचुएशन आए वो चलती ही रहेगी, ठीक है। मेरी आवाज थोड़ी खराब हो रही है, वेट। और नेक्स्ट है, पीपल चेंज, थिंग्स गो रॉन्ग, बट जस्ट रिमेंबर लाइफ गोज ऑन। लोग बदलेंगे, हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन एक चीज याद रखना, लाइफ आगे ही बढ़ते जाएगी, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है ऐसा सोचने का, ये चीज भी चले जाएगी, ठीक है। तो ये 2 कोट में से आप कोई भी एक कोट एप्रिसिएशन के बाद जरूर लिखना। मैं फिर से अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देती हूँ,
मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ रिशु, मुझे आप हाय भेजो, अपना नाम भेजो, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगी। मैं पोएम कैसे बनानी है उस पर एक सेशन आने वाला है, डोंट वरी, हर चीज पे सेशन आएगा। अभी ये सेशन का नाम क्या था कि पोएम नंबर 2 का ब्रेनस्टॉर्मिंग हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट को अगर पोएम बनाना सीखना है तो उसको पता ही नहीं लगेगा जिंदगी भर कि मैंने इस वीडियो के अंदर पोएम बनाना सिखाई, राइट। तो जब भी मैं पोएम बनाने का बताऊंगी तो उस पोएम का थंबनेल हमको वही रखना पड़ता है ना, ताकि कोई बच्चा सर्च करेगा तो उसको पता लगे कि हाँ इस वीडियो में हाउ टू कंपोज अ पोएम ये चीज़ बताई गई है, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ गए होंगे। फर्स्ट एंड सेकंड पोएम के अप्रिसिएशन, ओके ठीक है सिद्धार्थ, ओके 9619126654, हाँ मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दी हूँ, आप मुझे हाय भेजो, अपना नाम भेजो, आप कौन से स्टैंडर्ड के हो, कौन सा स्ट्रीम है, ये 4 चीज़ भेजना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। ग्रुप में अपडेट्स आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, मैं अपनी जो भी नोट्स मुझे मिलती है वो शेयर कर देती हूँ, ठीक है। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अभी हम मिलेंगे कल मेंटी क्विज में, बहुत ही मज़ा आने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे देखना है कौन सा स्टूडेंट क्या परफॉर्मेंस देता है। यहाँ पे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हो, अच्छा ही परफॉर्मेंस होगा, ओके। कल मिलेंगे, कुछ भी डाउट होगा तो मुझे पूछना, और प्लस सब्सक्रिप्शन की तरफ भी आप बढ़ सकते हो अगर आपको फुल पैकेज एक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, ठीक है। बाय एवरीवन, लाइक कर दो इस चैनल को, सब्सक्राइब करो, ज़रूर शेयर करो। मैम प्लीज़ एक्सप्लेन एप्रिसिएशन एंड पैराफ्रेज, मतलब एप्रिसिएशन एंड पैराफ्रेज, मैम प्लीज एक्सप्लेन एप्रिसिएशन एंड पैराफ्रेज, पैराफ्रेज क्या होता है? कल ज़रूर ज्वाइन होना, ठीक है। कल का लेक्चर बस मत करना, आपको पता चलेगा। सिद्धार्थ आप अपना क्वेश्चन मुझे व्हाट्सअप कर दो, ठीक है, पर्सनली मैं आपका डाउट सॉल्व करती हूँ। आज के लिए, आज के सेशन के लिए इतना ही, कुछ भी डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप पर्सनली मैसेज कर दो। कल मिलेंगे, बाय एवरीवन, क्विज सेशन में, मेंटी क्विज। बाय निकिता, कुणाल, शारिक अहमद, तस्लीम, रिशु, प्रणाली, सुमित, ऋतुजा, खुर्शीद जहां, सिद्धार्थ, बाय एवरीवन, बाय करीना।